डेली का है। तभी रसोई से आशा गर्मा गर्म दाल और चावल लेकर आती है और सभी को परोसने लगती है, जिसे देख रोशनी। क्या यार भाभी, आज आपने फिर से दाल चावल बना दिए? आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। देखिए, बाहर कब से बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो कुछ गर्मा गर्म चटपटा खाने का मन कर रहा है, जैसे कटलेट, पकौड़े, समोसे, पिज्जा। देवर जी, बाहर का ऊट पटांग खाकर तबीयत खराब करनी है तो कर लो, और ये सब बनाने के लिए पैसे भी तो हूँ। आप दोनों भाई मिलकर जितना कमाते हैं उतने में तो हर रोज दाल चावल ही बन सकता है। और क्या खराबी है दाल चावल में? इतने मजेदार दाल चावल बनाती हूँ मैं, हर दिन अलग अलग तरह की दाल बनाती हूँ। एक तो इतनी कम तनख्वाह में भी अच्छे से घर चलाने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग मुझे ही बोल रहे हैं। लेकिन रोज रोज दाल चावल थोड़े ना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, जैसे तो मैं साल के 365 दिन दाल चावल ही बनाती हूँ। 2 दिन हो गए दाल चावल बनाए हुए, और कल तो आप लोगों को रोटी सब्जी ही दी थी मैंने। कल रात को खाने में तो तुमने खिचड़ी ही बनाई थी, और रोटी सब्जी भी क्या, सब्जी में टिंडे की सब्जी थी। देखते ही मन उल्टी करने का हो जाए। बहू तू छोड़ इनको, इन लोगों के चक्कर में ये दाल चावल भी ठंडे हो जाएंगे। तो हमें परोस, हमारा क्या है, आज है कल नहीं है, जो मिल रहा है खाकर काम चलाओ। आशा अब सभी को दाल चावल परोसती है। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी नंद के साथ पास की मंडी में सब्जी लेने गई होती है। अरे बहन जी, दे रहे होंगे वो 25 रुपए किलो आलू, लेकिन उनके आलू मीठे हैं। हमारे यहाँ से आलू लेकर जाइए, 30 रुपए किलो हैं, लेकिन ऐसे हैं कि बार बार यहीं पे आओगे आप। क्या भाभी, 5 रुपए के लिए बहस कर रही हो? ले लो ना। अरे ऐसे कैसे, ये तो गलत बात है। देना है तो 25 रुपए में दो, वरना मैं तो चली। सब्जी मंडी में आशा 5-10 रुपए के लिए ठेले वाले से बहस करती है। दोनों नंद भाभी अब सारी सब्जी लेकर लौट रही होती हैं कि तभी रोशनी को मोमोज वाला दिखता है, जिसे देख। भाभी वो देखो मोमोज, मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है। लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। क्यों ना दोनों ननद भाभी आज गर्मा गर्म मोमोज खाएं। अरे रोशनी, ये मोमोज वगैरह पेट के लिए ठीक नहीं होते हैं। पता है कितना मैदा होता है इसमें। तुम्हें कुछ चटपटा खाना है ना, तो मैं तुम्हें अभी खिलाती हूँ। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी अम्मा भुट्टे बेच रही होती है। तभी आशा ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चटपटे भुट्टे लेती है। कहा था मैंने, हम्म, कहा था ना। देखा, चटपटी चीज भी खा ली, और ये सेहत के लिए भी अच्छी है। पता नहीं इतनी कंजूसी करके भाभी कहाँ जाएंगी। भैया इतना भी तो कम नहीं कमाते हैं कि मैं मोमोज भी ना खा सकूं। एक नंबर की कंजूस भाभी मिली है मुझे। पैसे बचाने के साथ साथ आशा हमेशा यही कोशिश करती कि उसके परिवार वाले जितना हो सके उतना बाहर का खाना अवॉइड करें और घर का ही खाना खाएं। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और आज आशा के देवर पुनीत की घर में शादी की बात छिड़ती है, जिससे पुनीत आज अपने घर वालों को अपनी गर्लफ्रेंड कनिका के बारे में बताता है। देवर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अब मैं समझी कि क्यों रात भर आप छत पर घूमते थे। गर्लफ्रेंड से बात जो करनी होती थी। लड़की के माँ बाप से बात करके मिलवा हमें, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पुनीत के घर वालों को कनिका पहली नजर में ही भा जाती है और अब जल्दी कनिका और पुनीत की धूमधाम से शादी भी हो जाती है और आज कनिका की रसोई की रस्म होती है। कनिका, तो ये है हमारा किचन। उस तरफ सारे मसाले हैं, इधर बर्तन, नीचे की तरफ कढ़ाई रखी है, और सब्जियां वगैरह तो फ्रिज में है, और इन डिब्बों में दाल चावल और बाकी का राशन है। तो तुम अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो, मैं जब तक बच्चों का स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ। कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। ठीक है भाभी। कनिका अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए फ्रिज से सब्जियां निकाल रही होती है कि तभी वो किचन की खिड़की से देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे वाह, बारिश शुरू होगी। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अब ऐसे मौसम में क्या ही सब्जी पूड़ी बनाऊं? क्यों ना सबके लिए क्रिस्पी समोसे बना लूं। इसी बहाने मेरी भी समोसे खाने की क्रेविंग पूरी हो जाएगी। समोसे बनाने के लिए कनिका जब प्याज आलू की टोकरी देखती है तो उसमें 2-3 आलू ही पड़े थे। अरे ये क्या, इतने से आलू में सबके लिए समोसे कैसे बनेंगे? अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, आलू के समोसे बनाने के बजाय सबके लिए चिकन समोसे बनाऊं। वैसे भी आलू से ज़्यादा तो मुझे चिकन समोसे काफ़ी पसंद है, वही बना देती हूँ। आज सब खुश हो जाएंगे नई नवेली बहू के हाथ के गर्मा गर्म चिकन समोसे खाकर। कनिका ऑनलाइन चिकन ऑर्डर कर देती है और जैसे ही डिलीवरी बॉय चिकन लेकर आता है, चिकन के छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर ढेर सारे तरह तरह के मसाले डालती है और अब जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म चिकन समोसे तलती है और साथ में चटपटी चटनी भी तैयार कर लेती है। दादी, आज किचन में से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है नई चाची कुछ अच्छा बना रही है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लेकिन बहू बना क्या रही है? जरूर अपनी सब्जी ही बना रही होगी, और बनता की ही क्या है इस घर में।
तभी कनिका किचन से गर्मा गर्म चिकन समोसे लेकर आती है, जिसे देख अरे भाभी, आपने समोसे बनाए हैं? जी, वो बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा रोटी सब्जी बनाकर क्या करूं, क्यों ना आप सब लोगों के लिए समोसे बना दूं। 2-4 ही आलू पड़े थे तो तुमने उतने से आलू से इतने सारे कैसे समोसे बना दिए? अरे नहीं, ये आलू के समोसे नहीं है, बल्कि चिकन के समोसे हैं। मैंने ऑनलाइन चिकन मंगवा लिया था, उसी के समोसे बनाए हैं। हे भगवान कनिका, तुमने चिकन के समोसे बनाए हैं? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? समोसे बनाने थे तो आलू के बना लेती। मार्केट में इस वक्त चिकन 300 रुपए किलो चल रहा है, पता है ना तुम्हें? अरे बड़ी बहू, आज छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म है। कोई बात नहीं, बना लिया तो। वैसे खुशबू तो बढ़िया आ रही है। मुझे तो रुका ही नहीं जा रहा, मैं तो चली खाने। सभी को तीखी तीखी चटनी के साथ कनिका के गर्मा गर्म चिकन समोसे काफी पसंद आते हैं। मानना पड़ेगा कनिका, समोसे बने तो काफी बढ़िया है। सच में मजा ही आ गया। अरे कितने समय के बाद इस बारिश के मौसम में कुछ बढ़िया खाने को मिल रहा